रखते हुए रेगिस्तान की गर्मी के बीच काली को आती हुई सेना दिखाई दी। उनकी संरचना विशाल थी और गोलाकार, जैसे कोई टिड्डियों का झुंड आगे बढ़ रहा हो। उनकी चाल संगठित थी, जैसे हर कदम उन्नत सैन्य रणनीतियों के तहत तय किया गया हो। इस समय उनकी जासूसी दूरबीन उन्हें सिर्फ सीमित दृष्टि दे रही थी। उन्होंने सैनिकों को बाहरी पंक्तियों में ढाल और भाले पकड़े देखा, जिनके पूरे शरीर पर भारी हेलमेट और धातु की प्लेटें थीं। मैं इसे कैसे करूंगा? उनके दिमाग में हजारों योजनाएं दौड़ रही थीं अपनी प्रतिद्वंदी सेना को हराने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी दूरबीन नीचे की, उसे अपने सेनापति कोको को सौंप दिया और तंबू की ओर बढ़ चले। वे उत्तरी क्षेत्रों से लाई गई दर्जनों बैलों के पास से गुजरे, जिन्हें उन्होंने युद्ध में सहायता के लिए लाया था, लेकिन उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है यह अभी तक निश्चित नहीं किया था। तंबू के अंदर महोगनी की एक बड़ी मेज रखी थी, जिसके ऊपर मानचित्र और छोटे छोटे प्रतीक भरे हुए थे। ऊपर जलता हुआ दीपक उसे आवश्यक प्रकाश दे रहा था। काली नक्शे के पास नतमस्तक होकर गहनता से अध्ययन कर रहे थे जब उन्होंने अपने सेनापति की आवाज सुनी। वे यहां हैं, मेरे स्वामी। धत, काली ने धीमे स्वर में शाप दिया। क्या विको को लौट आई? अभी तक नहीं, कोको ने शांत स्वर में उत्तर दिया। काली को कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि कोको की बहन को शत्रु की रणनीतियों और विधियों का अध्ययन करने के लिए खतरनाक इलाके में भेजने के बावजूद कोको ने किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वे काली के प्रति रक्त शपथ से बंधे हुए थे और जो भी आदेश काली देते वे उसे अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी पूरा करते। तंबू के पर्दे खुले और काली ने नीली आंखों वाले जनजातीय राजकुमार वासुकी को देखा। कुबेर, एक मोटा आदमी जिसकी गर्दन पर बालों वाला नेवला लिपटा हुआ था, और रक्तपा, जो विशाल शरीर और बुरी दांतों वाला था। मुझे आश्चर्य है कि तुम सब मेरे विनम्र निवास में एक साथ कैसे आ गए, यह देखते हुए कि तुम्हारे बीच कोई सभ्य इतिहास नहीं है। रक्तपा ने गुस्से से शुरुआत की। हमसे मजाक मत करो काली। तुमने हमें इंद्रगढ़ की सरकार का वादा किया था, हमें अब तक वह नहीं दिखी। कुबेर इस बीच फल की टोकरी के पास रखे वाइन के गिलासों के पास गया, खुद को एक गिलास वाइन डाली। मुझे यकीन है कि हमारे प्रिय सहयोगी हमें निराश नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक उनके वादे पूरे हुए हैं। लेकिन मैं यह भी यकीन करता हूं कि अगर हम हार गए तो शायद ऐसा समय आएगा जब मैं सोचूंगा, हमने तुम्हारी सहायता क्यों की? काली मुस्कुराया। मैं हारता नहीं हूं। वासुकी ने नीला वस्त्र पहना हुआ था, जो उसकी आंखों से मेल खा रहा था। वेदांत की सेना हमारे आधार तक पहुंच रही है और तुम्हारे लोग अभी तक घोड़ों पर चढ़े भी नहीं हैं। मैंने अपने लोगों को तुरंत प्रस्थान करने का आदेश दिया है। तो तुम यहां मुझे विदा कहने आए हो? अगर तुम जल्दी चले गए तो एक खूबसूरत दृश्य मिस कर दोगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आदमी। वे आ रहे हैं और हम सब मारे जाएंगे। हमारे पास उनके पहुंचने तक 1 घंटा है। काली ने उसे आश्वस्त किया। 1 घंटा पर्याप्त नहीं है। हमारे पास पर्याप्त लोग नहीं हैं। काली ने सिर हिलाया। हां, लेकिन... और तभी विको को अंदर आई। उसके सुनहरे बाल उसके चारों ओर ऐसे बिखरे हुए थे जैसे कोई प्रभामंडल हो। वह भारी कवच पहने हुई थी और काली के कान में कुछ फुसफुसाई। चक्रव्यूह। विको ने सिर हिलाया। रक्तपा गर्जा। हमें बताओ आदमी, क्या हुआ? काली ने एक पल के लिए जनजातीय प्रमुखों की ओर देखा। वे सभी प्रतिष्ठित थे, एक दूसरे से नफरत करते थे और काली ने ही उन्हें एक साथ लाया था। वह घुटनों के बल बैठ गया और अपने कलम से नक्शे पर एक आरेख खींचा। तो मेरी सेनापति विकोको के अनुसार वेदांत की सेना चक्रव्यूह में है। चक्रव्यूह? वासुकी ने अपनी आंखें संकरी की। एक प्रकार का केंद्रिक चक्र। काली ने जारी रखा। एक युद्ध तकनीक। चक्रव्यूह एक पद्धति है जिसका उपयोग शत्रु को भ्रमित करने और फिर उन पर हमला करने के लिए किया जाता है। यह कितना प्रभावी है? कुबेर ने पूछा। हम हार सकते हैं। हे भगवान, वासुकी चिल्लाया। यह कैसे संभव है? एक चक्रव्यूह। उसने पहले खींचे गए बड़े चक्र के अंदर कई रेखाएं खींचते हुए कहा। कई परतों का होता है। पहली परत में ढाल और भाले वाले लोग होते हैं, मूलतः पैदल सेना। वे बलिदान के लिए होते हैं। दूसरी परत में घुड़सवार तलवारधारी होते हैं। तीसरी परत तीरंदाजों की होती है और चौथी परत... उसने अपनी स्याही लगी कलम से मानचित्र पर अंतिम घुमाव खींचते हुए कहा, जहां वेदांत अपने सेनापति के साथ होता है।
तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें प्रशिक्षित, निर्मम और रक्त पिपासु सैनिकों की 3 परतों को तोड़ना होगा। कुबेर की आवाज अंत में कांप रही थी। हां, लेकिन वे एक चक्र में हैं और चलते रहते हैं, क्योंकि अगर आप किसी एक ओर हमला करते हैं। उसने पृष्ठ पर जोर से रेखाएं खींची। चक्र हिलता है और अन्य कम घायल सैनिक आप पर हमला करते हैं। सचमुच नरक का एक चक्र। कुबेर ने अपनी आंखें घुमाई। तुम्हारी सेनापति ने यह कैसे देखा, एक महिला होते हुए? रक्तपा ने पूछा। विकोको ने गुस्से में बड़बड़ाया। काली हंसी। उसकी नजर अच्छी है और रणनीति देखने के लिए आपको बस एक अच्छी नजर चाहिए। क्या इसे खत्म करने का कोई तरीका है या हम बस यहां से चले जाएं? वासुकी चिल्लाया। चले गए तो तुम्हें युद्ध का कायर कहा जाएगा। काली उसके पास गया, नाक से नाक मिलाकर खड़ा हुआ। कायर होना एक मूर्ख शहीद होने से बेहतर है, वासुकी ने कहा। पान के पत्तों की गंध से काली की नाक परेशान हो गई। कुबेर ने लंबी सांस ली। तुम्हें मेरी ओर से कितने आदमी चाहिए? रक्तपा आगे आया। काली मुस्कुराया। आदमी? किसने कहा कि मुझे आदमी चाहिए? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेगा।